क्या आपको भी लगता है कि आपका मन अशांत है? तो इस कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक राजा और एक सन्यासी के बीच। राजा ज़्यादातर परेशान ही रहता था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, पर उसका मन शांत ही नहीं हो पाता। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाया और उनसे इसका उपाय पूछा। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आया और उसने कहा कि आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति से कहता है कि यदि तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम उतना सोच भी नहीं सकते। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक बहुत ही पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलें। वह सन्यासी आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी। वह व्यक्ति राजा से कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक जंगल है, उस जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है, वहीं पर वो सन्यासी रहता है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और उस सन्यासी से कहता है कि मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। वह सन्यासी राजा को अनदेखा कर देता है। राजा सोचते हैं कि शायद इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? सन्यासी ने राजा के प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया। राजा मन ही मन सोचने लगता है कि सन्यासी कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा मुद्दे की बात करता है। राजा सन्यासी से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? वह सन्यासी पहले तो मुस्कुराता है और फिर राजा से पूछता है, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। राजा कहता है कि मेरे पास इतना धन है कि मुझे खुद उसका अंदाजा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन के लिए आदर है और मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं। बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो वह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने काफी सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं किया। बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। वह सन्यासी राजा से कहता है, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे बताइए। सन्यासी मुस्कुराते हुए कहता है, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। इस पर राजा कहता है कि ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। सन्यासी कहते हैं, पर एक बात ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को भी साथ में लेकर आना। राजा यह बात सुनकर चौंक जाता है और सोचता है कि यह कैसी बात हुई। राजा कहता है कि क्या आप कृपा करके एक बार और बताएंगे? सन्यासी राजा से कहता है कि तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी साथ लेकर आना। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा के मन में कई सारे सवाल उठने लगते हैं। राजा सोचने लगता है कि कहीं यह व्यक्ति पागल तो नहीं, लेकिन अब राजा के पास कोई और विकल्प भी तो नहीं था। तो राजा ने सोचा, चलो एक बार इस सन्यासी की बात भी मानकर देख लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह राजा अकेले सन्यासी के पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं आ गया। वह सन्यासी उस राजा से कहता है, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। सन्यासी उस राजा से कहता है, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने लगता है।
बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद सन्यासी राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलो और सन्यासी उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। सन्यासी राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, कल तुम फिर से प्रयास करना, आज के लिए इतना काफी है। अगले दिन फिर से राजा सुबह सुबह सन्यासी के पास आ जाता है और फिर से वैसा ही करता है जैसा कि उन्हें सन्यासी ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। सन्यासी फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में उस सन्यासी से कहते हैं, नहीं। सन्यासी कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी है, कल तुम फिर से प्रयास करना। राजा काफी सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद ये उनकी समस्या का हल नहीं है। वो इस सोच में पड़ गए कि मुझे वापस से सन्यासी के पास जाना चाहिए या फिर नहीं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से सन्यासी के पास जाएंगे और अगले दिन सुबह राजा फिर सन्यासी के पास चले जाते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा कि पिछले 2 दिन से वो कर रहे थे। राजा बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढने लगते हैं। इस बार सन्यासी राजा को कुछ नहीं कहते क्योंकि काफी समय बीत गया होता है और राजा ने अब तक अपनी आंखें नहीं खोली होती। सन्यासी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है और इसी तरह पूरी रात भी बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ही ढूंढ रहे होते हैं। और अगले दिन जब सुबह राजा की आंखें जैसे ही खुलती हैं, राजा अपने सर को सन्यासी के पैरों में रख देता है और कहता है कि जिस अशांत मन को मैं ढूंढ रहा था वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन वो शांति जरूर मिल गई जिसके लिए मैं अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपका अशांत मन और कुछ नहीं बल्कि आपके विचार हैं, आपके थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो इसे शांत करने के लिए आपको किसी वस्तु या फिर किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है जो कि आप अपने आसपास ढूंढ रहे हो। तो उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं, जबकि ये शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। बस जरूरत है तो आपको उसे खोज निकालने की।